बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम हमें ये बता दें कि किस तरह प्रिपरेशन करें। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको मिड्स के रिज़ल्ट के बाद समझ नहीं आ रही कि हम लोग जो है वो बायो को किस तरह प्रिपेयर करें। इसके इतने ज़्यादा लेक्चर हैं, हर एक की जो है वो सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट आ चुकी है जिसमें हमारे बताए हुए हैं कि 1 से लेके और जितने भी आपके लेक्चर हैं 225 हैं, किसी के 209 हैं। तो वो सारे के सारे लेक्चर जो हैं वो करने हैं। हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हम इतना कैसे करेंगे? ठीक है, तो इतने बहुत सारे जो थे ना वो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे मुझसे और मुझे कहा जा रहा था कि आप एक वीडियो बना दें। तो मैं दोबारा फिर आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो बनाने लगी हूँ। लेकिन मैं इसमें आपको ये बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह जो है ना अपनी बायो की कोई भी बुक है या केमिस्ट्री की कोई भी बुक है तो उसका सिलेबस किस तरह आप लोग कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको टाइम से मिलता रहे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उसको लाजमी फॉलो कर ले। वहाँ भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो आपको समझ ना आए मैं आपको जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर देती हूँ हर सब्जेक्ट की। और इसके अलावा आपको जो है वो नोट्स भी मिल जाएंगे जिस सब्जेक्ट के आपको चाहिए होंगे। तो आप लोग जो है ना वो परेशान ना हो। स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ मिड्स का रिज़ल्ट आया है उसकी वजह से डाउन हैं थोड़े से कि मैम हमारा तो सिलेबस पड़ा है, हमारा तो मिड का रिज़ल्ट ऐसा आ गया वैसा आ गया। तो आप लोग मिड को छोड़ें, आप लोग माजी को छोड़ दें, उसको भूल जाएं। आप लोग फ़ाइनल की तैयारी पे फोकस करें। वो शेर है ना एक कि भूल जाओ माजी की उलझनों को, मैदान अभी बाकी हैं, तेरा हर लम्हा, तेरे अल्फाज, तेरा सोचना सब कीमती हैं। यूं ही नहीं है करना ज़िंदगी को बर्बाद, बेकार की बातों में बाजी कैसे पलटी जाती है, ये दिखाना दुनिया को अभी बाकी है। तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करें और फ़ाइनल की तैयारी पे आप लोग फोकस करें। फ़ाइनल ही आपका सब कुछ है। कोई बात नहीं, मिड का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, नो इशू, नो प्रॉब्लम। आप लोग अपने फ़ाइनल पे फोकस करें और फ़ाइनल में आप लोग अच्छे मार्क्स लें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जो है ना वो बहुत अच्छी CGPA बन जाएगी। ठीक है, आप लोग जो है वो एक स्ट्रेटजी, एक प्लान बनाया करें कि हमने जो है वो इस प्लान के तहत अपनी तैयारी करनी है। इतना अब कवर करेंगे, इतना इस वक्त कवर करेंगे तो हमारा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वो कोशिश ना छोड़ा करें। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, हर किसी के दिमाग में सवाल घूमता है कि इतने सारे लेक्चर हैं, हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेक्चर बहुत ज़्यादा हैं, बायो मुश्किल है, बायो ये है। इतने सारे क्वेश्चन आपको पता है कि आपके जहन में, मुझे भी पता है कि आए होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आपको जो पेपर के बाद गैप मिलता है उसको आपने जो है वो कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, उसमें समझ नहीं आती बच्चों को। ठीक है, तो टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा स्टडी प्लान आपको दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। ठीक है, जिसके ज़रिए से जो है वो आप हर गैप डे को भी अपने पावरफुल प्रिपरेशन के अंदर बदल लेंगे। ठीक है, और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपने क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। आपने अपने मूड को रिलैक्स रखें। ठीक है, रिलैक्स रहें और मिड के रिज़ल्ट को छोड़ दें, भाड़ में जाए मिड का रिज़ल्ट, ऐसे कह लें। ठीक है, आप अपने फ़ाइनल पे फोकस करें, फ़ाइनल का सिलेबस देखें। अच्छा, उसके बाद ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो कह रहे थे कि हमें अनाउंसमेंट में जो है ना वो शो हुआ है कि 1 से लेके 209, जिस तरह सेल बायोलॉजी है या हमारे पास कोई भी बुक है ना बायो की, अक्सर में यही आया है कि 1 से लेके सारे करने हैं। लेकिन आपने पता क्या करना होता है, आपने फ़ाइनल का सिलेबस करना होता है। मिड में से बहुत कम होता है कि MCQs आ जाए कभी कभार या कभी कभार कोई शॉर्ट आ जाए। ज़्यादा जो होता है ना फ़ाइनल का पेपर वो फाइनल के सिलेबस में से ही आता है। जिस तरह अब सेल बायोलॉजी है, इसका अनाउंसमेंट आई है कि 1 से लेकर 209 तक सारे करने हैं। लेकिन अब आप लोगों का 1 से लेकर 104 तक सिलेबस तो मिड में कवर हो गया था, तो आपने उसको छोड़ के 105 से लेकर 209 तक कवर करना है। इसी तरह जो बाकी बुक्स हैं उसका भी आपने इसी तरह करना है। ठीक है, फाइनल वाले सिलेबस पर फोकस करें, उसमें से ज़्यादा आएगा आप लोगों को। इस बात को आपने जहन नशीन कर लेना है। बार बार ये नहीं कहना कि ये तो 1 से लेकर 209 तक है, मेरे पास तो इतने दिन ही नहीं है, मैं कैसे करूँगी। ठीक है, तो आपने फाइनल का सिलेबस ही याद करना है, उसी में से ज़्यादा पेपर आता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको उसमें से आए मिड में से। ठीक है,
अब दूसरी बात ये है कि बच्चों ने किसी ने रखी होंगी 2 छुट्टियां रखी होंगी, किसी ने 1 छुट्टी रखी होगी एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। तो उन जिसने 2 छुट्टियां रखी हैं उसका भी मैं बताऊंगी, जिसने 1 छुट्टी रखी है उसका भी मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने जो है वो किस तरह प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जो है वो लाजमी एंड तक और अच्छे तरीके से सब बेसब्री का मुजाहरा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। रिलैक्स होके आप लोग मेरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको सिलेबस का बता दिया। उसके बाद ये है कि आप लोग जब कोई भी स्टडी प्लान बनाते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो लाजमी बात है कि आप लोग जब एक प्लान बनाएंगे ना कि हमने इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है, तो लाजमी बात है कि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखें कि आप अपने हर घंटे को जो है ना वो आप स्मार्टली डिवाइड कर लेना, तो बायो के हमारे जो लेक्चर हैं 105 से 209 तक, वो हमारे लिए रिवाइज़ करना मुश्किल नहीं है, बल्कि हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग मैं आपको अब दिखाती हूँ, मैंने आप लोगों के लिए एक स्टडी प्लान बनाया है, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी, ये देखें, सबसे पहले हमारे पास है कि जिन बच्चों ने 1 छुट्टी रखी है, ठीक है, 1 छुट्टी रखी है, तो उसके हिसाब से जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है सबसे पहले, ठीक है। तो पेपर वाला दिन है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज आपका पेपर है किसी बुक का, ठीक है। अब आपने 8 बजे रखा है वो पेपर, 8 बजे आपका पेपर हो गया तो आप लोग घर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि 8 बजे तो हमारा पेपर हो गया, उसके बाद 9, 10, 11, 3 घंटे बचे। घर आके आपने रेस्ट करना है, खाना शाना खाना है, ठीक है। उसके बाद 12 बजे या 1 बजे जैसे आपको सूट करेगा, मैंने तो वैसे इधर ये देखें रैंडम लिखा हुआ है 12 से 2, आपको जैसे ठीक लगे ना आपने वैसे टाइम टेबल बना लेना है। अब उसके बाद जिस तरह मैंने इधर आपको बताया कि 12 जितना आप रेस्ट करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। तो आपने इस तरह टाइम टेबल बना लेना है अपना एक रैंडम सा, कि ये सबसे पहले क्या है कि आपने 8 से बजे पेपर दे देना है, ठीक है। 9 बजे आपका पेपर ख़त्म होगा, 10, 11 2 घंटे रेस्ट करें आके, फिर 12 बजे जो है वो 1 बजे आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। फिर आप लेक्चर को डिवाइड कर लें अपने हिसाब से। उसके बाद आप जो है ना आप जितने लेक्चर आप उस दिन कवर हो सके आप उस दिन कवर कर लें, लेकिन कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर मतलब आप लोग कवर कर लें। कोई 10 या 11 लेक्चर करें, मतलब जैसे 12 से 2 बजे आना, तो इसके दौरान आपने क्या करना है कि 10 या 11 लेक्चर लाजमी कवर करने हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बना लेना है। अब उसके बाद ये तो था, ये वाला जो डे था ना, ये हमारा वो वाला डे था कि जिसमें हमारे पास पेपर के बाद वाला टाइम था। अब उसके बाद अगले दिन होगी हमें छुट्टी, ठीक है। अगले दिन हमें होगी छुट्टी, तो उस हिसाब से आप लोगों ने अपने लेक्चर्स को डिवाइड कर लेना है और अपना टाइम टेबल सेट कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद जिन बच्चों ने रखी थी 2 छुट्टियाँ, उनके लिए है कि हमारे पास किस तरह 3 दिन बनते हैं। पहला तो हमारे पास ये बनता है कि गैप डेज़ 2 हो गए, ठीक है, मतलब 2 छुट्टियां हो गई। उससे पहले जो है आपने जो पेपर दिया था उस दिन हमें जो आगे 8 बजे पेपर था या 9 बजे पेपर था, उसके बाद वाला जो टाइम है उस हिसाब से आपने उस टाइम टेबल को अपने को अरेंज करना है, ठीक है। तो वो जो टाइम बचा है उसको आपने ज़ाया नहीं करना, उसको आपने यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि आपका सिलेबस ज़्यादा है और आपने कवर करना है, ठीक है। ये फाइनल के दिनों में थोड़ी सी मेहनत कर लें, फिर आगे रेस्ट ही रेस्ट है, आप लोगों ने रेस्ट ही करना है, ठीक है। तो अच्छा, अब आपके पास वो वाले घंटे भी बच जाएंगे। उस घंटों को आपने आके तो थोड़ी देर खाना वगैरह खाया, रेस्ट किया, फिर उसके बाद जब आपका दिल करे ना उस हिसाब से आपने उसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब उसको डिवाइड करके उसमें भी कोशिश करें कि आप 3 हिस्सों में लेक्चर को डिवाइड कर लें और उन लेक्चर्स को आप लोग कवर कर लें। उसके बाद हमारे पास गैप डे 1 स्टार्ट हो जाएगा। उसको भी आपने अपने अकॉर्डिंग, अगर ये सही लगे तो इसको फॉलो कर लेना, अगर आप अपना बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अपने अकॉर्डिंग बना ले। ये मैंने वैसे रैंडम बनाया हुआ है, आप लोग देख के तो अगर ये ही रखना है, वैसे ये है भी अच्छा, लेकिन आप लोग की मर्ज़ी, आप जैसे आपको ना सही लगे आप वैसे कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या हो गया कि गैप डे 1 आ गया। अब इसमें भी आपने अपनी मर्ज़ी से लेक्चर जो है, ये नहीं करना मैं अपनी मर्ज़ी से कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डे 1 में ही थोड़े से लेक्चर कवर करने हैं, कवर ज़्यादा करने इस हिसाब से करना है कि हमारे जो 3 दिन बचे हैं, 2 दिन और एक वो वाला पेपर के बाद वाले जो घंटे बचे हैं वो अच्छी तरह से यूटिलाइज़ होकर हम लोग उसके दौरान रिवीजन भी कर लें, ठीक है। अब हमारे पास आता है गैप डे 2, तो इसको भी आपने रिवीजन करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास पेपर वाला दिन आ गया। यहाँ पे आपने उससे पहले आपने रिवीजन कर लेनी है। जो पेपर वाला दिन है, फॉर एग्जांपल आपका 8 बजे पेपर है,
8 बजे पेपर है तो उससे पहले आपने सुबह टाइम से उठना है, ठीक है। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, बुक लेके बैठ जाना है और आप लोग फाइल्स देख लें या MCQs देख लें, मतलब कुछ भी देख लें। रिवीजन करनी है रिवीजन कर लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने उस टाइम पे जो है ना वो क्विक रिवीजन लाजमी करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अगर किसी का 9 बजे है तो वो अपना अरेंज कर लेके किस टाइम उसने रिवीजन करनी है, ठीक है। वो रिवीजन आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों जब आप इतनी सारी एफ़र्ट्स कर लेंगे ना तो मैं मान ही नहीं सकती कि आप लोगों का पेपर जो है वो अच्छा ना हो, ठीक है। आप इतनी एफ़र्ट्स करेंगे, आपको पता है कि अल्लाह ताला इंसान को वही कुछ अता करता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आपने पढ़ा भी हुआ है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। आपका बस इतना हाथ में था कि आप लोग मेहनत करें, आप अपनी जम के एफ़र्ट्स लगाएं। अब उसके बाद अल्लाह पे यकीन करें और अल्लाह पे छोड़ दें सब कुछ। पेपर देने जाएं रिलैक्स होके, ठीक है। आप लोग जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर स्टार्ट कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये भी कह रहे थे कि आप जो है ना इस बुक की सेल बायोलॉजी की जो है मैंने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट भी की थी, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि ये फाइनल तक कंप्लीट नहीं हो सकेगी। तो वो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कोई एक वीडियो बना दें, बेशक वो जितने भी 40-45 मिनट्स की हो जाएगी तो नो इशू, लेकिन आप उसमें सेम जो टॉपिक्स हैं वो कवर करवा दें। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि बायो में इस तरह के कोई ऐसे टॉपिक नहीं होते जो सेम हो, और ना मैं यही कह सकती हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट की वीडियो बना दूँगी, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इसका कुछ पता नहीं चलता। ये कोई भी जो है वो उठा के दे देते हैं हमें पेपर में किसी भी लेक्चर में से, तो इसका कोई भी लेक्चर ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें से शॉर्ट आएगा, इसमें से लॉन्ग आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। सारे के सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट हैं और इसकी जो है वो एक वीडियो में कोई भी प्रिपरेशन जो है वो कवर नहीं हो सकती। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग अगर इस तरह प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों के जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं यही कर सकती थी आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को मेरी जो है वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।